नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जुलाई 1964 में उत्तराखंड के संतों ने एक मुख्य बैठक बुलाई, जिसका मेन उद्देश्य भगवान कल्कि के बारे में बताना, भगवान कल्कि की पहचान के बारे में बताना था। दोस्तों, जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उससे पहले ही वे अनेक दिव्य आत्माओं को कुछ संदेश दे देते हैं। उन्हें पहले से ही अनुमान लग जाता है या फिर आभास हो जाता है कि भगवान का अवतार होने वाला है और वह किस प्रकार के कार्य इस धरती पर करेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, उत्तराखंड के संतों में भी कुछ मुख्य संत थे जिन्हें इसका आभास हो चुका था कि कल्कि भगवान जल्द ही दुनिया के सामने आने वाले हैं, यानी कि कुछ ही सालों में दुनिया के सामने कल्कि भगवान का उजागर होगा। इसी चीज़ को लेकर के उत्तराखंड में संतों ने एक बैठक बुलाई, जिसका एजेंडा था कि भगवान कल्कि को किस प्रकार से पहचाना जाए, किन चीज़ों को आधार बना करके उनकी पहचान की जाए, कौन कौन सी चीज़ें उनकी पहचान के लिए सहायक होंगी और उनके बारे में लगभग संपूर्ण बातें आम जनमानस तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि उस मीटिंग के माध्यम से वह आम लोगों को बताना चाहते थे कि कल्कि किस प्रकार के कार्य करेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और किन गुणों के माध्यम से आम व्यक्ति कल्कि की पहचान कर सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आम लोगों को बताने के लिए वहां पर वे संत और महात्मा उपस्थित हुए थे, क्योंकि दोस्तों उन साधु संतों को मालूम था कि भगवान कल्कि के अवतार लेने से पहले ही कई लोग अपने आप को कल्कि का अवतार बनाएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कल्कि के नाम पर पैसे लूटेंगे। इसलिए उन संतों ने यह सोचकर मीटिंग किया कि आम जनमानस तक कल्कि की खोज गुणवत्ता बता दिए जाए, कुछ पहचान बता दिए जाए, जिससे उन्हें वास्तविक कल्कि को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और गुमराह करने वाले लोगों से वे आसानी से बच जाएं। इस उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी और वहाँ पर भगवान कल्कि को पहचानने के लिए कौन कौन सी पहचान की चीज़ें बताई गई थी, उन्हें एक बुक में सुरक्षित तरीके से वर्णित कर दिया गया है। आज उन्हीं में से कुछ पहचान आपको बताएंगे, जिसे जान करके आप भी वास्तविक भगवान कल्कि की पहचान बड़ी आसानी पूर्वक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वास्तविक में वह भगवान विष्णु के अवतार कल्कि हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की कल्कि अवतार से संबंधित बातें पता चलती रहे। सबसे पहली पहचान बताई कि उन्होंने भगवान कल्कि का जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्र, शुक्र और बुध से युक्त होगा और उनका जन्म गुरुवार के दिन होगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है जो उस समय से चली आ रही है और कई लोग भी मानते हैं कि कल्कि का जन्म गुरुवार को ही हुआ होगा। दोस्तों, यह भगवान कल्कि को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान है जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। उस समय के कई साधु महात्मा अपने आप को कल्कि बता करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, लेकिन उस समय साधु संत लोगों को उनके वास्तविक पहचान के बारे में बताने का निर्णय किया और उन्होंने बताया कि गुरुवार को उनका जन्म होगा, यही उनकी एक असली पहचान होगी। दूसरी पहचान के बारे में उन्होंने बताया कि भगवान कल्कि के जो विचार होंगे वह बहुत ही बेहतर होंगे। विचार क्रांति के लिए अद्भुत साहित्य की रचना वे करेंगे, यानी कि वह अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर अद्भुत क्रांति का संचार करेंगे, जिससे पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा का संचार होगा। यानी कि पूरी दुनिया में वह भक्ति भाव की स्थापना करेंगे एक साहित्य को बना करके। देखिए, तीसरी पहचान के बारे में बात की जाए तो भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश होगा और उनकी माता का नाम सुमिति होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझ जाना चाहिए कि कल्कि भगवान का नाम कल्कि नहीं होगा, वह कोई और नाम से अपने आप को पूरी दुनिया में पहचान दिलाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो पावर होगा वह 64 कलाओं का होगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के संकेत के माध्यम से उन साधु संतों ने भगवान कल्कि की पहचान के बारे में आम लोगों को बताया। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी लगी फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।